जी चलें, पास वाले जंगल से सूखी घास लाते हैं, बारिशों के लिए घर जो बनाना है। टुन्नू जी, मैंने सोचा है हम इस बार अपना घर बांस का बनाएं, क्योंकि बांस बहुत ताकतवर होते हैं। बड़ी से बड़ी बारिश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी आती है। अरे आप दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? मुझे तो लगा आप सबसे पहले लग गए होंगे बारिश की तैयारियों में। कालू, तुमने आते आते सुना नहीं, रानो चिड़िया बांस का घर बनाने वाली है, तो सूखा घास क्यों ढूंढे? अरे बाप रे, बांस का घर? मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना है और पता भी है कुछ बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जब तक बांस का घर एक बन के तैयार होगा तब तक ऐसे घोंसले 10 बन के तैयार होंगे। चलो कालू जी, ये छोटी चिड़िया तो कुछ भी बोल देती है, इसके चक्कर में कहीं घास भी खत्म ना हो जाए। ऐसे चिड़िया की हंसी उड़ाकर वो दोनों कौवे चले जाते हैं। रानो जी, इस बार रहने देते हैं बांस का घर, और वैसे भी आप गर्भवती हो, कहीं कुछ हो गया तो? नहीं टुन्नू जी, मैं बांस का ही घर बनाऊंगी। अगर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो चले जाएं कालू गोरी के पीछे। टुन्नू चिड़े को अपनी पत्नी की जिद के सामने झुकना पड़ता है और वो दोनों बांस लेने पहाड़ों के जंगल चले जाते हैं। रानो, ये बांस कितने भारी हैं और बड़े भी, हम कैसे इन्हें जंगल लेकर जाएंगे? ये बड़ा चाकू है मेरे पास, हम इसी से बांस को काट कर टुकड़े कर लेंगे और फिर आसानी से ले जा पाएंगे। दोनों पति पत्नी बांसों के झुंड में चले जाते हैं। उनको क्या मालूम था पहाड़ों पर एक खतरनाक बाज रहता है। बाज आहिस्ता आहिस्ता आकर टुन्नू को जकड़ लेता है। जालिम बाज, छोड़ मेरे पति को, वरना इस चाकू से तुझे मार दूंगी। रानो चिड़िया अपने चाकू से बाज पर हमला करती है। बाज डरकर वहाँ से भाग जाता है। उस हाथापाई में टुन्नू चिड़ा भी घायल हो जाता है। चिड़िया, टुन्नू की ये हालत कब हुई? सुबह तो एकदम ठीक था। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बता देती है। देख लिया अपनी जिद का अंजाम। बेचारा टुन्नू चिड़ा आज खामे खाई मारा जाता। आई बड़ी बांस का घर बनाने। चुपचाप कल हमारे साथ घास लेने चल देना और हर बार की तरह घास का ही घर बना लेना। हाँ रानो जी, गौरी कव्वी ठीक ही कहती हैं। अब मैं तो आपकी कोई मदद कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आप कालू गौरी के साथ चली जाना। रानो चिड़िया, अब पता चलेगा तुझे अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। ऐसे कहकर गौरी और कालू अपने घोंसले में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानो तो अपने घोंसले में नहीं थी, क्योंकि वो बांसों के जंगल जा चुकी थी। टुन्नू चिड़े, रानो सुबह सुबह कहाँ चली गई है? उसे हमारे साथ नहीं जाना? वो देखें, उधर गौरी, उधर रानो तो बांस लेकर आ गई। रानो जी, आप क्यों गई थी वहाँ? आपको पता है ना, वहाँ खतरनाक बाज रहता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? टुन्नू जी, आपके पंखों में गहरी चोट लगी है। ऐसे में आपको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है और आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। चाकू के डर से वो बाज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चलें कालू जी, ये चिड़िया तो पागल हो गई है। कल अपने पति को मरवा देती और आज खुद ही मर जाती। हाँ गौरी, चलें, हमारा घर तो आज बन के तैयार हो जाएगा और मैंने सुना है इस बार बारिश जल्दी शुरू होंगी। तब तक बांस का घर तो किसी भी हालत में नहीं बनने वाला। ऐसे कहते हुए कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। देखा रानो जी, कैसे बातें बना के गए हैं ये दोनों। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ठीक होता तो मिलके बांस का घर बनाते। इतना सारा काम आप अकेले कैसे कर पाओगी? आप उन कौवों की बात का बुरा न माने। बाहर वालों की तो आदत होती है दूसरों को अपने से कुछ अलग करते देख। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी जल्दी बारिशों से पहले बांस का घर बना लूंगी। फिर रानो चिड़िया बांस का घर बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे ही सही, मगर दिन रात कड़ी मेहनत से रानो लगी हुई थी। जंगल के बाकी पक्षियों ने अपने साधारण घर बना लिए थे, लेकिन चिड़िया का घर अभी आधा भी नहीं बना था। छोटी चिड़िया, हम सब ने तो अपने अपने घर बना लिए हैं, मगर तेरा बांस का घर कब बनेगा? अभी तो शुरू ही हुआ है, पूरा कब होगा? अगली गौरी जी, अगली बारिशों तक तो बन ही जाएगा। हा हा हा, क्यों? सही कहा ना मैंने चिड़िया? कालू गौरी, आप दोनों तो हमारे पड़ोसी हो और अच्छे से जानते हो कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, और रानो माँ भी बनने वाली है। अगर तुम दोनों रानो की
की घर बनाने में थोड़ी मदद कर दोगे तो हमारा भी घर बारिशों से पहले बन जाएगा। हाँ हाँ टुन्नू, क्यों नहीं, हम चिड़िया की मदद जरूर करेंगे, आखिर वो गर्भवती जो है। हाँ, खुद का काम तो होता नहीं है, आए बड़ी दूसरों की मदद करने। गौरी, हमारा घर तो बन गया, अब क्या काम बचा है? बारिश के लिए भोजन भी जमा करना है, अब चले मेरे साथ। ये कहते हुए गौरी कालू को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया भी चुपचाप अपने घर बनाने में लग जाती है। इस तरह से कुछ दिन गुजर गए थे। आखिरकार बारिशों के दिन भी आ गए थे, मगर चिड़िया का घर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हे भगवान, किसी भी समय बारिश होने वाली है और बांस का घर अभी तक नहीं बना। मुझे टुन्नू जी की बात माननी चाहिए थी, भोजन का भी एक दाना जमा नहीं कर पाई, अब क्या होगा? ऐसे चिंता करते हुए रानो चिड़िया बांस लेकर आती है। मौसम खराब हो चुका था, दोनों पति पत्नी बहुत उदास थे। रानो जी, लगता है आज भारी वर्षा होने वाली है और हमारे पास तो घर भी नहीं, अब क्या होगा? अपने पति की बातें सुनकर रानो चिड़िया चुप रहती है। वो क्या बोलती, बस अपने घर को बनाने में लगी हुई थी। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। तभी एक चमत्कार होता है, चिड़िया का अधूरा बांस का घर एकदम से पूरा बन जाता है। चिड़िया, मैं जादुई बांस हूँ, आपकी मेहनत को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसलिए अपने जादू से तुम्हारी मदद करनी पड़ी। अब तुम्हें बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा, जल्दी से बांस के घर के अंदर चले जाओ। ये कहकर बांस का सब्र लुप्त हो जाता है। चिड़िया खुशी से अपने पति के साथ बांस के घर में चली जाती है और सुकून से रहती है। उस भयानक बारिश में कालू का घास का बना हुआ घर उड़ जाता है। कालू जी, कुछ करें, हमारा घर उड़ गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गौरी, हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, मगर क्या करें? वो देखें कालू जी, चिड़िया ने अपना बांस का घर पूरा कर लिया, हम चिड़िया के घर में चलते हैं, जल्दी चलें। फिर कालू गौरी चिड़िया का दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया, प्लीज हमें घर के अंदर ले लो। नहीं नहीं रानू जी, मर जाने दो इन दोनों को, पता तो चले तुम्हारी कितनी हंसी उड़ाई थी और जरा भी मदद नहीं की तुम्हारी। टुन्नू जी, मौसम बहुत खराब है और मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं, आप दोनों को जल्दी से अंदर ले लें। फिर कालू गौरी घर के अंदर चले जाते हैं। रानो चिड़िया गरम गरम काढ़ा पिलाती है, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण दोनों को सर्दी लग चुकी थी और गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आज सुबह से धीमी धीमी वर्षा हो रही थी, जिस कारण कोई भी अपने काम धंधे पर नहीं जा पाता। सब अपने घरों में ही समय बिता रहे थे। तभी लाडो मौसी रानो चिड़िया के घर आती है। अरे लाडो बहन, आप बारिश में जल्दी से अंदर आओ, वरना भीग जाओगी। चिड़िया के बच्चे लाडो मौसी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे बच्चों, मैं आज आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई, बारिश की वजह से खाने पीने की दुकानें बंद थी। कोई बात नहीं लाडो, अब आराम से बैठ जा, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। रानो चिड़िया चाय बनाने रसोई घर में जाती है, लेकिन वहाँ तो एक भी लकड़ी सूखी नहीं थी। ये लकड़ी तो अब नहीं जलेंगी, लाडो के लिए चाय तो बनानी ही होगी। ऐसे सोचकर रानो पतीला लेकर कालू कौवे के घर जाती है। चिड़िया, आप पतीला लेकर यहाँ कुछ मांगने आई हो? मैं पहले ही बता देता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं कालू भैया, मैं कुछ लेने नहीं आई, मैं तो आपके गैस चूल्हे पर चाय बनाने आई हूँ। मेरा सारा ईंधन गीला हो गया है और लाडो मेरे घर आई है। अरे, आपका ईंधन गीला है तो हम भला अपनी गैस क्यों फूकने दें? अब जाओ यहाँ से, हम नहीं बनाने देंगे तुम्हें चाय। चुप कर जाओ कालू। कालू, ऐसे मना नहीं करते, जब किसी के घर रिश्तेदार आते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं। रानो, आप आराम से चाय, रोटी, सब्जी सब बनाकर आराम से अपनी बहन को खिलाएं। गौरी बहन, आपने तो मेरी सारी मुश्किलें ही खत्म कर दी, आप बहुत अच्छी हो। ओहो रानो, अब चाय बना भी लो, लाडो को भूख लगी होगी। रानो चाय का पतीला गैस पर चढ़ा देती है। कालू कौवा तो हैरान था कि गौरी आखिर चिड़िया को मना क्यों नहीं कर रही। गौरी, आप पड़ोसियों पर इतनी मेहरबान कब से होने लगी? ओए कालू, मैं
पहले ही समझा देती हूँ, रानो चाहे कुछ भी बनाए गैस पर आपको टोकना नहीं है। परंतु गौरी, हमारा सिलेंडर तो खत्म होने वाला है, फिर हम खाना कैसे बनाएंगे? यही तो मैं चाहती हूँ, सिलेंडर चिड़िया के खाना बनाते समय खत्म हो, ताकि पूरा नया सिलेंडर हम चिड़िया से भरवा सकें। अरे वाह गौरी, मैं तो कुछ समझा ही नहीं था। भला आप इतनी मेहरबान कब से होने लगी? वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें करके खुश हो रहे थे। चिड़िया ने भी चाय बना ली थी, वो बस पकोड़े तल रही थी। अभी कुछ ही पकोड़े बन पाए थे कि तभी अचानक से गैस चूल्हा बंद हो जाता है। कालू भैया जरा देखना, गैस जलते जलते बंद होगी। चिड़िया की आवाज सुनते ही वो दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। ओए कालू चल, गैस खत्म हो गई, अच्छा सा ड्रामा करना है हमने। फिर कालू गौरी तुरंत ही चिड़िया के पास आते हैं और चीखने लगते हैं। हाय रानो, आपने तो हमारी गैस ही खत्म कर दी, अब ये सिलेंडर आपको ही भरवाना होगा। हाँ, सिलेंडर तो चिड़िया ही भरवाएगी, आखिर खत्म भी तो इसी ने किया है। नहीं गौरी बहन, मैंने आपकी सारी गैस खत्म नहीं की, बस थोड़े से चाय पकोड़े बनाए थे। भला मैं कैसे भरवाऊँ आपका सिलेंडर? देखा गौरी, ये है भलाई का जमाना, और कर लो भलाई चिड़िया के साथ। चिड़िया, गैस तो आपने ही भरवानी है, आखिर खत्म की है, चाहे कुछ भी हो जाए। हे भगवान, मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गई। इससे अच्छा तो इनके घर चाय बनाने कभी ना आती। ये तो आने से पहले सोचना था। अब हमारे 20,000 रुपए निकालो, ताकि हम फिर से नया सिलेंडर भरवा सकें। आखिर हमें भी अपना खाना बनाना है। चिड़िया बहुत दुखी मन से अपने घर आती है और अपने सारे पैसे इकट्ठा करती है। ये तो सिर्फ 8,000 रुपए हैं, बाकी के 12,000 रुपए कहाँ से लाऊं? कालू गोरी तो बहुत बुरे हैं, 1 रुपया भी माफ नहीं करेंगे। अरे रानो, क्या हुआ? जब से आई हो पैसे ही गिने जा रही हो, सब ठीक है? रानो रोते हुए लाडो को सारी बातें बताती है। रानो बहन, आपको 20,000 रुपए नहीं देने चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये मामला बड़े बूढ़े पक्षियों के पास जाना चाहिए। फिर जैसे ही बारिश बंद होती है, रानो चिड़िया पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें कालू गोरी की सारी बातें बताती है। कालू गोरी, मैंने सुना है आप एक दिन की गैस का चिड़िया से पूरा 20,000 रुपए मांग रहे हो। अब आप में से किसी के घर गैस चूल्हा तो है नहीं जो गैस की कीमत पता चले। इस चिड़िया ने हमारी पूरी गैस खत्म की है, पैसे तो अब देने ही होंगे। हाँ हाँ, पूछो इससे। जब ये घर आई थी तो गैस आंधी की तरह चल रही थी और खाना बनाते बनाते इसी ने खत्म कर दी। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे 20,000 रुपए देकर। जंगल के किसी और पक्षी के घर गैस चूल्हा नहीं था। वो कालू गोरी का यकीन करते हैं और चिड़िया से पैसे देने की बात करते हैं। चिड़िया, आपने ही गैस खत्म की है तो हर्जाना तो देना पड़ेगा। चिड़िया सभी का फैसला सुनकर बहुत दुखी होती है, परंतु फैसला स्वीकार करती है। मेरे पास अभी 8,000 रुपए हैं, मैं बाकी के पैसे थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। कोई बात नहीं, बाकी के रुपए जल्दी ही दे देना। अब हम चलते हैं। कालू गोरी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से कबूतर चिड़िया के घर आता है। चिड़िया बहन, मैं आपसे 2,000 रुपए उधार लेने आया हूँ। दरअसल मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है और बारिश में काम भी बंद है, तो इस वजह से हाथ थोड़ा तंग है। टूनी कबूतर की बात सुनकर चौंक जाती है। कबूतर भैया, आपके घर भी गैस सिलेंडर है क्या? हाँ रानो, मेरी पत्नी लूसी ने बहुत जिद की, बारिशों में वे चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी, तो इस बार मुझे गैस चूल्हा लेना ही पड़ा। चिड़िया को कबूतर के घर गैस चूल्हा होने से थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो सारी बातें कबूतर को बताती है। क्या कहा? कालू गोरी ने आपसे एक दिन गैस चलाने के 20,000 रुपए लिए हैं। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा, तुम कल फिर से पंचायत जोड़ना। कबूतर की बात मानकर रानो ठीक वैसा ही करती है। वो अगले दिन पंचायत जोड़ लेती है और चिड़िया की तरफ से कबूतर बात करता है। कालू गोरी, आपको चिड़िया के रुपए वापस देने होंगे। हाँ, ऐसे कैसे रुपए वापस
वापस करें। चिड़िया ने हमारी गैस खत्म की थी, उसी के पैसे लिए हैं हमने, फ्री के नहीं लिए। गौरी, चिड़िया ने एक दिन में जितना भी खाना बनाया था आप मुझे सब बताएं। गौरी कुछ नहीं बोलती। तभी पंचायत के मुखिया सवाल करते हैं। हाँ हाँ गौरी, सब सच सच बताओ। हाँ, चाय और पकोड़े बनाए थे चिड़िया ने, वो भी ढेर सारे। कालू की बात सुनते ही कबूतर झट से बोलता है, सभी पक्षी ध्यान से सुनो। उस दिन जो फैसला हुआ था वो गलत था। मेरे घर भी गैस चूल्हा है और सिलेंडर 2000 रुपए में भरता है, ना कि 20,000 रुपए में। और इतना सा खाना बनाने पर सारा सिलेंडर खत्म कभी नहीं होता। जितना खाना आपके घर चिड़िया ने बनाया था, इतना खाना आप मेरे घर बना लें और चिड़िया के रुपए वापस करें। गौरी, ये तो गड़बड़ हो गई। अब ये कबूतर पैसे दिलवा के ही मानेगा। अब भलाई इसी में है कि आप पैसे चुपचाप चिड़िया को दे दें। फिर उन दोनों को बहुत शर्म आती है। वो चुपचाप से चिड़िया के रुपए वापस करते हैं। ये लो चिड़िया अपने पैसे, और आगे से कभी भी हमारे घर चाय बनाने मत आ जाना। क्यों नहीं गौरी, इतने रुपए में तो खुद के गैस चूल्हे आ जाएंगे चिड़िया के, फिर आपके घर चाय बनाने की क्या जरूरत। ऐसे कहकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। कालू गौरी तो चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया अपने रुपए वापस पाकर बहुत खुश थी। जंगल में इस बार संतरे के पेड़ बहुत ज्यादा उगे थे। जहाँ भी देखो वहाँ पर सिर्फ संतरे ही लगे हुए थे। जंगल के सारे पक्षी संतरे खा खा कर पक गए थे। कालू, अब मैं ये संतरे नहीं खाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कहीं से भी मेरे लिए कोई दूसरा फल लेकर आना ही होगा। गौरी, आप ये कैसी बातें करती हो? आप तो अच्छे से जानती हो कि पूरे जंगल में बस संतरे के पेड़ ही लगे हैं, तो मैं आपके लिए दूसरा फल कहाँ से लाऊं? कहाँ से क्या मतलब है? सुंदरवन के जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे आम लाओ। गौरी, जरा सोच समझ कर बोलो। सुंदरवन क्या मेरी जेब में रखा है जो मैं तुम्हें लाकर आम दे दूं? पूरे 2 दिन लगते हैं आने जाने में। तो चले जाओ, मैं 2 दिनों में मर थोड़ी ना जाऊंगी। मैं 2 दिनों तक ये संतरे ही खा लूंगी। गौरी, आप ये कैसी बातें करती हो? 2 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रही, ये जून की गर्मी है। जून की गर्मी हो या सर्दी की गर्मी, अब तो घर में तुम तभी आओगे जब मेरे लिए आम लाओगे। ऐसे कहकर गौरी कव्वे तपती दोपहर में कालू को घर से बाहर कर देती है। कालू कौवा खूब दरवाजा बजाता है, लेकिन गौरी कव्वी दरवाजा नहीं खोलती। ये गौरी की बच्ची दरवाजा नहीं खोलेगी। मुझे कितनी धूप लग रही है, अब मैं क्या करूं? ऐसे सोचकर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर चला जाता है। कालू भैया, आप इस समय यहाँ, सब ठीक तो है? टोनी चिड़िया, कुछ भी ठीक नहीं है। गौरी ने मुझे घर से निकाल दिया है। जरूर आपने कोई न कोई शैतानी की होगी, वरना इस भयंकर गर्मी में गौरी बहन ऐसा कभी नहीं करती। कुछ नहीं किया, इस बार सारी गलती गौरी की है। ये कहकर कालू कौवा रोते हुए चिड़िया को गौरी की सारी बातें बता देता है। हाँ कालू भैया, आप ठीक कहते हो, इस बार तो सारी गलती गौरी बहन की है। टोनी चिड़िया, इस समस्या का कोई समाधान निकालो। मैं इस भयंकर गर्मी में घर से बाहर नहीं रह सकता। कालू भैया, आप इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी हो, अपने आगे किसी की नहीं सुनते। फिर गौरी बहन मेरी बात कैसे सुनेगी? उल्टा मुझे ही धमका देगी। टोनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा बहुत दुखी होता है और कबूतर के घर जाता है। कहो कालू यार, इस भयंकर गर्मी में यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कालू रोते हुए कबूतर को सारी बातें बता देता है। प्लीज कबूतर, मेरी पत्नी को मेरे साथ आकर समझा दे। वो मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रही। मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ जाऊँगा? गौरी किसी की बात नहीं सुनती, परंतु तुम इतना कहते हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और समझाने की कोशिश करूँगा। कबूतर की यह बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उसके साथ अपने घर आने लगता है। गौरी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कबूतर, किसी काम से आया हूँ।
मैं सब जानती हूँ कि तू किस काम से आया है यहाँ। वो कालू तेरे घर जाकर खूब रोया होगा, परंतु मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मुझे बस आम खाने हैं, संतरे नहीं खाने। गोरी प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं गर्मी में यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। इस तरह से कालू कौवा खूब मिन्नतें करता है, लेकिन गोरी कौवी दरवाजा नहीं खोलती। मैंने तो पहले ही कहा था, तेरी पत्नी किसी की नहीं सुनती। चल यार ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ऐसे समझाते हुए कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। अब तो कालू कौवा बहुत दुखी था कि वो कहाँ जाए। अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया का घोंसला तो बहुत छोटा है, ऊपर से उसके 4-4 बच्चे। कबूतर की पत्नी भी मुझे अपने घर में नहीं रहने देगी। मैं मिट्ठू तोते के घर चला जाता हूँ, वो तो अकेला है। ऐसे कहकर कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर की तरफ निकल जाता है। दोपहर का समय था, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था। कालू कौवे को सिर्फ मिट्ठू तोते पर ही आस थी। मिट्ठू यार दरवाजा खोल, मैं आया हूँ कालू, बहुत गर्मी लगी है। कालू काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, परंतु दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसके पास वाला पक्षी अपने घर से बाहर आता है। सारी की सारी नींद खराब कर दी बेवकूफ ने। पागलों की तरह कब से दरवाजा पीट रहा है, दिखाई नहीं देता, घर में ताला लगा हुआ है। मिट्ठू तोता अपने फूफे के घर गया है, अब तू भी यहाँ से भाग। वो अनजान पक्षी कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से धमकाता है। बेचारा कालू कौवा तो डर जाता है। शील भैया, अगर आप मुझे थोड़ा सा पानी दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरा गला सूख गया है। अरे रे, मुझे क्या मूर्ख समझा है जो मैं तुझे अपना पानी दूं? अब भाग यहाँ से, वरना डाल से नीचे फेंक दूंगा। अनजान पक्षी की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा तुरंत ही दूसरी डाल पर बैठ जाता है। गोरी, आपने ये बहुत बुरा किया, मुझे कहीं से पानी भी नहीं मिल रहा पीने को। अब मैं बड़ी नदी से पानी पी सकूं, इतनी हिम्मत भी नहीं बची। इस तरह से कालू कौवे को तेज गर्मी में अपने लिए आसरा ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। मैं ये कहाँ आ गया हूँ? अब तो किसी पक्षी का घर भी नहीं दिखाई पड़ता जिससे मैं मदद मांग लूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा तेज धूप में उड़े जा रहा था कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। कबूतर भैया, सुना आपने, इस गर्मी में गोरी ने कालू को घर से भगा दिया था। पता नहीं ये गोरी कौवी बच्चों जैसी जिद करना कब छोड़ेगी। हाँ टूनी बहन, मैंने भी बहुत समझाया गोरी को, परंतु उसने कालू को घर के अंदर नहीं आने दिया। परंतु मेरी भी एक ना सुनी उस गोरी की बच्ची ने। क्या कहा? कालू भैया को अभी तक अंदर नहीं आने दिया? अब तो बुला ही लिया होगा, वरना इस गर्मी में कालू कब का मर जाता। चलो कबूतर भैया, हम गोरी के घर जाते हैं और पता करते हैं कि कालू भैया घर में हैं या नहीं। फिर वे दोनों गोरी के घर जाते हैं, लेकिन गोरी कौवी तो दरवाजा नहीं खोलती। वो अपनी जिद के आगे कोई भी बात नहीं सुनती। कबूतर भैया, हमें कालू भैया को ढूंढना ही होगा, वरना वो इस भयंकर गर्मी में मर जाएंगे। ऐसे कहकर वे दोनों कालू को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सारा जंगल छान मारते हैं, तब जाकर उन्हें कालू कौवा जमीन पर पड़ा मिल जाता है। कालू भैया आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है? मैं कालू के लिए पानी लेकर आती हूँ, आप तब तक इन्हें किसी छाया में ले जाओ। टूनी, अब पानी का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कालू मर चुका है। उन दोनों को कालू की मौत का बहुत दुख होता है। वो कहीं ना कहीं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। अगर मैं उस दिन कालू कौवे को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो वो हम सब के बीच जिंदा होता। आप ठीक कहते हो, अगर मैंने भी गोरी को समझाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें माफ कर देना कालू भैया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी झेलनी पड़े। और हमारी कहानी देखने वाले प्यारे दोस्तों, इस तेज गर्मी में पक्षियों के लिए पानी जरूर रख दें, क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ होती है इस तेज गर्मी में पानी खोजते हुए।